सोमवार से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है। शुरुआत के 2 दिनों तक यानी 24 और 25 तारीख को नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके अगले दिन लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि इस बार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होता है, क्योंकि विपक्ष ने भी डिप्टी स्पीकर के पद पर अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि बीजेपी और एनडीए की बात की जाए तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि स्पीकर वो अपने किसी व्यक्ति को बनाएगी और जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो एनडीए के किसी सहयोगी दल को देगी। और जो जानकारी है उसके मुताबिक टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद जा सकता है। अब तक सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी की तरफ से कहें या सरकार की तरफ से कहें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि इसे लेकर कई दौर की बैठक बीजेपी के नेताओं की और एनडीए नेताओं की हो चुकी है और जो जानकारी है उसके मुताबिक नाम लगभग तय किए जा चुके हैं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक लोकसभा के स्पीकर के पद पर ओम बिरला को फिर से बीजेपी उतार सकती है, यानी अपना उम्मीदवार बनाकर उतारेगी और वो स्पीकर बन सकते हैं। तो वहीं डिप्टी स्पीकर के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस है। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे और 18वीं में भी उनके अध्यक्ष बनाए जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी कर नहीं बताया गया है कि कौन स्पीकर बनने जा रहा है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने साफ कर दिया है कि विपक्ष को वो डिप्टी स्पीकर का पद देने नहीं जा रही है। विपक्ष के ऊपर बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि जब वो सत्ता में थे तो इस संसदीय परंपरा को उन्होंने ही तोड़ा था। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया था, तो फिर कांग्रेस क्यों डिमांड कर रही है। ऐसे में जो विपक्ष का तेवर दिखाई दे रहा है और इस बार विपक्ष के पास संख्या बल भी है और केंद्र में मिलीजुली सरकार है, क्योंकि बीजेपी के पास अपना खुद का बहुमत नहीं है। ऐसे में विपक्ष को लगता है कि अगर वो दबाव बना दे तो शायद सरकार को झुका सकती है, बीजेपी को झुका सकती है। इसीलिए विपक्ष का तेवर अभी से ही तल्ख हो उठा है और विपक्ष की तरफ से बार बार ये डिमांड की जा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिलना चाहिए, जबकि एनडीए की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एनडीए के ही होंगे। स्पीकर बीजेपी के होंगे, डिप्टी स्पीकर सहयोगी दल के होंगे और हो सकता है संभावना इसकी ज़्यादा है, जैसा मैंने पहले कहा, कि टीडीपी से कोई व्यक्ति डिप्टी स्पीकर बन सकता है। तो पहले दिन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसको लेकर नोक झोंक देखने को मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष का साफ कहना है कि वो डिप्टी स्पीकर पद लेकर रहेगी क्योंकि उसका ये अधिकार बनता है। और इस बार की परिस्थिति 17वीं लोकसभा से बिल्कुल भिन्न है। 17वीं लोकसभा में विपक्ष की स्थिति बहुत कमज़ोर थी, सत्ता पक्ष और बीजेपी के पास ताकत ज़्यादा थी, लेकिन इस बार केंद्र में मिली जुली सरकार है, साझा सरकार है, कह सकते हैं कि बैसाखी की सरकार है। ऐसे में विपक्ष अपनी पूरी ताकत लगाएगी कि उसे डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मिल जाए, लेकिन जिस तरीके की रणनीति और राजनीति बीजेपी और एनडीए की दिखाई दे रही है उससे इसकी संभावना कम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब चुनाव होता है तब की स्थिति क्या होती है, विपक्ष किस तरह की रणनीति अपनाता है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि दोनों पद वो अपने पास ही रखने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।